खबर जनपद कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा पूजा का त्योहार। आपको बताते चले, बिल्लौर नेहरू पार्क के सामने स्थित समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रथम बार समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव के नेतृत्व में भगवान विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति पर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर पुष्पांजलि की। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें, श्री विश्वकर्मा पूजा हिंदू पांचांग की कन्या संक्रांति पर पड़ता है। भारत के अलावा नेपाल में भी एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा के संबंध में विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। विश्वकर्मा पूजा हमारे सनातन धर्म में तो ये देव तुल्य हैं, ये देवता गण में आते हैं। सारे देवता जैसे हुए हैं देवता, ये देव तुल्य हैं। इनका जन्म का मृत्यु का हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन विश्वकर्मा जी के विषय में जो एक बात कही जाती है कि विश्वकर्मा जी ये रचयिता थे। मतलब जैसे बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े लोग रचयिता होते हैं, तो देवलोक के रचयिता थे। जो इनको आदेश मिलता था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान। इनके 5 बेटे थे। सब बेटों को अलग अलग, एक बेटे को अगर भवन संबंधी है तो एक को कुछ मतलब हथियार संबंधी है, तो एक में कारखाना ये संबंधी है। तो इनका इस तरह से जो है सब बेटों को भी करते थे। और बड़ी बड़ी इमारतें देवलोक को, जहाँ पर कोई जबरदस्ती चाहे द्वारकाधीश की ज़रूरत पड़ी हो द्वारका बनाने के लिए, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र बना कर दिया, इन्होंने शिव को त्रिशूल बना कर दिया, इंद्र जी को वृष दिया। तो ये देव श्रेणी में आते थे। तो आज विश्वकर्मा के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में जो चल कल कारखाने, जितने भी कारखाने होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, वो आज की छुट्टी रखते हैं। और माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने इसको सार्वजनिक छुट्टी की थी। जो अखिलेश जी के उसमें भी छुट्टी चली, लेकिन शायद इस सरकार ने छुट्टी को बंद कर दी। तो ये सार्वजनिक अवकाश इसमें होता था। और इसमें विश्वकर्मा में आज घर घर में जिनके यहाँ कोई कारखाना है, कोई कुछ है, तो आज मिस्त्री लोग इनका पूजन करते हैं और इनके विषय में वो करते हैं। ये विश्वकर्मा जी हमारे लिए पूजनीय है। और ख़ासकर कमेरे लोगों के लिए, जो कमेरे लोग हैं, जो अपनी मेहनत से, मजदूरी से, औजारों से, रिंच लेकर, पेंचकस लेकर, बढ़ई अपना रंदा लेकर, मिस्त्री अपनी कन्नी वसूली लेकर जो कमेरे लोग काम करते हैं, उन कमेरों के ये देवता हैं। और हम इनके उसमें आज हम लोग अपने उनके जयंती पर चरणों में सर झुकाते हैं। और ऐसे ऐसे देवता हमारे देश में पैदा हुआ। आप समझ लीजिए, हमारे देश में कौन नहीं हुआ। हमारे देश में सरस्वती माता, विद्या की अकूत भंडार। हमारे देश में लक्ष्मी माता, धन का अकूत भंडार। हमारे देश में विश्वकर्मा जी, इनसे बड़े दुनिया में कोई, तीनों लोक में कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं हुआ। हमारे यहाँ हनुमान जी, इतना ताकतवर कोई भगवान नहीं हुआ। हमारे यहाँ राम कृष्ण सब पैदा हुए। उसके बाद भी एक प्रश्न उठता है कि जब सारे देवता हमारे देश में रहे तो हमारा देश इतना पिछड़ा क्यों रहा। तो वो पिछड़ा आदमी बहस कर देता है कि आपका देश क्यों पिछड़ा रहा, जब इतने देवता आपके सबसे सरस्वती माता थी, लक्ष्मी माता थी, सब माता थी। तो उसका कारण सिर्फ है कि हमारे यहाँ का नागरिक निकम्मा है। हमारे यहाँ का नागरिक काम नहीं करना चाहता है। और जब आप काम नहीं करना चाहते हो तो माता किस पर कृपा बरसाएंगी। सब आजकल नंबर घूम फिर कर परिक्रमा करना, राजनीतिक लोगों के चाटुकारिता करना, बड़े लोगों की मक्खनबाजी करना, पैसा कमाने के लिए गलत सही जैसा भी कोई कार्य हो उसको करके पैसा कमाना, ये ठगी के काम जो करना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो आज सारे कार्यों में ठगी का प्रभाव चल रहा है। चाहे कोई कार्य हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे धंधा हो, चाहे राजनीतिक हो, ठगों का काम चल रहा है। तो इसलिए देवता हम पर कृपा नहीं बरसा रहे हैं। क्या ये हमारा जब था ये सतयुग, हमारा द्वापर युग, तो क्या देवताओं की कृपा नहीं थी? देवताओं की कृपा थी। आज कलयुग है, जब आदमी गलत होता जा रहा है तो देवताओं की कृपा हटती जा रही है। जब तुम शॉर्टकट अपनाए हो कि अपने शॉर्टकट से हम
धीरे से किसी को चूतिया बना के बल पैसा कमा ले, गलत ढंग से पैसा कमा ले और उसके बाद समाज में इज्जत भी कमा ले, तो ना तुम्हें देवता इज्जत देने वाले हैं, ना धन देने वाले हैं, ना प्रतिष्ठा देने वाले हैं। इसीलिए देवता यहाँ के कल्याण नहीं कर रहे हैं लोगों पर। इसके लिए यहाँ के नागरिक अपना स्वयं गिरेबान झाँके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिले के कार्यालयों में, तहसील स्तर के कार्यालयों में विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से बनाई जा रही है। मित्रों, विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका, द्वारकाधीश, स्वर्गलोक बना के दिया। अनेक देवी देवताओं महाराजाओं को अस्त्र शस्त्र और वाहन और सोने के महल बना के दिए। और ऐसे विश्वकर्मा, ऐसे देवता की जयंती में उनको और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और जो आप ऐसी समय में जयंती में समय निकाला, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वकर्मा जी से हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिल्हौर को स्वस्थ और सुंदर अच्छा कस्बा बनाएं। ऐसे उनसे हम विनम्र विनती करते हैं। विश्वकर्मा जी की जय हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मूल्य नेताजी अमर रहें। विश्वकर्मा भगवान की जय हो।